टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ठीक है। अब तुम कैसे पढ़ोगे, तो इसमें सेल्फ स्टडी का टाइम क्या होगा या वो टाइम क्या होगा वो तुम देख लो। जो बच्चे ऑलरेडी किसी कोर्स में इनरोल्ड हैं, कुछ पार्शियल ड्रॉपर्स होंगे बेटा, आपको अपने हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं एक एक बच्चे के हिसाब से टाइम टेबल नहीं बना पाऊंगा। मैं एक जनरल टाइम टेबल आपको बता देता हूं। नंबर ऑफ आवर्स जो हमारा टारगेट है, टारगेट हमारा है 10 घंटे पढ़ने का, ठीक है, इंक्लूडिंग सेल्फ स्टडी। इससे कम में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, कोई मैथ नहीं बैठेगा, तुम करके देख लो। इससे कम पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं, ठीक है। क्या करना है भैया, हम 6 बजे जाग जाएंगे। देखो यार, डिफिकल्ट है, ठंडी का टाइम है, आई अंडरस्टैंड, बट अब जो पाप किए उस पाप को धुलना तो पड़ेगा। तो आपको, तुम्हारा क्या हो गया, 6 बजे उठ जाएंगे, ठीक है। जो तुमको हगना मुतना जो भी करना है, अपना कार्यक्रम 7 बजे तक निपटाओ। 7 AM to 9 AM तुम्हारा सेल्फ स्टडी सेशन 1, ठीक है। और बहुत ऐसे बच्चे तुमको मिल जाएंगे वीडियो। इंसान की जो कैपेबिलिटी होती है 45 मिनट से ज्यादा वो अटेंशन नहीं दे पाता। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, 10-10 घंटे लगातार पढ़े, खूब अटेंशन होता है, ठीक है। तो ये सब ज्ञानवर्धक वीडियो में ना जाए। सेल्फ स्टडी सेशन 1 क्या करना है, कैसे तुम सेशन को, सेल्फ स्टडी सेशन को ब्रेक करते हो। देखो, अगर तुम सिर्फ 2 घंटे किसी चीज को रटना चाहोगे तो 2 घंटे नहीं रट पाओगे, ठीक है। तो इसमें ऐसे ब्रेक डाउन करो कि लर्निंग 1 घंटे का और प्रैक्टिस 1 घंटे का। तो सपोज मान लो कि तुमने एक थ्योरी पार्ट याद किया और 1 घंटे प्रैक्टिस कर लिया, तो तुमको फटीग नहीं होगा, थकोगे नहीं, है ना। तुमको फटीग नहीं होगा, थकोगे नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, उठे सेल्फ स्टडी सेशन 1 कंप्लीट किया। क्या पढ़ना है तो अपने हिसाब से उसमें डाल देना, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा 9:30 AM टू 11:30 AM। हो सकता है ये 12 बज जाए, ये 1 बज जाए, ये 12:30 बज जाए, डिपेंडिंग ऑन तुम कितना समझते हो। देखो मेरा एक फिक्स टारगेट है, इसलिए मैंने बफर टाइम दिया उसके बीच में, ठीक है। तो थोड़ा, कुछ क्लास लंबा होगा, कुछ क्लास थोड़ा कम होगा। 2 घंटे से 3 घंटे के बीच की तुम्हारी पहली क्लास होगी, ठीक है। कुछ क्लासेस 2 घंटे में ही खत्म हो जाएंगी, कुछ 2.5 में होंगी, कुछ 3 में होंगी, कुछ 1.5 में भी खत्म हो जाएंगे, है ना। तो वो चैप्टर का लेंथ कितना बड़ा है उसके हिसाब से क्लास चलेगा, ठीक। तो ये क्लास 1 होगा, ठीक। ये पहला क्लास तुम करोगे, ठीक है, ठीक। इसके बीच में जो तुमको गैप मिलता है उसमें या तो तुम डीपीपी सॉल्व कर सकते हो या फिर कुछ और कर सकते हो। जो क्लास 2 होगा बेटा, वो आपका 1 PM to 3 PM होगा। मैं नहीं चाहता हूं तुम थ्योरी क्लास बहुत ज्यादा करो, तुम ज्यादा टाइम प्रैक्टिस को दो, सेल्फ स्टडी को दो। इसलिए मैंने बहुत ज्यादा टाइम टेबल तुम्हारा हार्श नहीं बनाया, क्योंकि तुम्हारे पास वो मार्जिन ऑफ एरर का स्कोप होना चाहिए, ठीक है। तो 11:30, अब बोलोगे 1.5 घंटे इसमें क्या करना है, इसके बीच में अगर तुमको टाइम मिलता है तो तुम डीपीपी लगा लोगे, नहीं मिलता है तो तुम क्लास कर लोगे, खाना खाओगे, लंच करोगे, जो करना है तुमको इस बीच में करना है, ठीक है। तो ये डीपीपी लगा लेना, ठीक है। अगर टाइम मिलता है लंच कर लेना, जो भी तुमको आराम करना आराम कर लेना। बट एक रूल है, नो स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम। ठंडी है आई नो, कम्बल में घुसोगे आलस आएगा, तो नो स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। दिन में नहीं सोओगे, जो सोना है रात में सोना है, ठीक, ठीक। तो ये तुम्हारा 1 से 3 तुम्हारा ये क्लास 2 खत्म हो गया, ठीक है। आराम से तुम 3 के बाद 1 घंटे का ब्रेक लो, एक सेशन डालो 4 PM to 6 PM। ये सेल्फ स्टडी सेशन 2 है, जहां पे तुम डीपीपी सॉल्व करोगे, ठीक है। जहां पे तुम डीपीपी सॉल्व करोगे, जहां पे तुम डीपीपी सॉल्व करोगे, आराम से अपना सेल्फ स्टडी सेशन 2 कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। हो गया, बहुत अच्छी बात। उसके बाद 6 से 8 तुम थोड़ा बाहर जाओ। मैं ये नहीं चाहता तुम घूमो नहीं, 6 से 7 तुम टहलने जाओ, थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा कुछ स्पोर्ट्स खेल लो, थोड़ा भाग लो, थोड़ा
फ्रस्ट्रेशन निकलना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 6 से 8 हम रील देख रहे हैं और कमरिया लचका रहे हैं, नहीं। यू शुड रन, यू शुड फाइंड फोकस, है ना। यू शुड क्लीन अप योर माइंड, क्लटर्ड माइंड से दूर होने के लिए तो एक एक्सरसाइज जरूरी है इसके बीच में, ठीक है। 6 बजे तुम निकलो, थोड़ा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करो, ठीक है। जहां पसीना निकले, ठंडी में पसीना निकालना डिफिकल्ट है, बट जहां पसीना निकले वहां पे थोड़ा एक्सरसाइज करो, कुछ ना कुछ, कुछ भी फिजिकल एक्सर्शन, है ना। तुम भाग के आ जाओ, मम्मी सब्जी लाने भेजे, सब्जी लाने भाग के चले जाओ, ठीक है। साइकिल चला लो, ठीक है। पुशअप्स कर लो, उठक बैठक कर लो, कुछ भी करो, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी बॉडी नहीं है तो हेल्दी माइंड नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो कर लो, ठीक है। तो इस तरह से तुम एक्सरसाइज करो, ठीक है। उसके बाद एक और सेशन ले लो तुम्हारा 8 PM, और 8 बजे से पहले खाना खा लेना, ठीक है। हैव डिनर बिफोर 8 PM, ठीक है। जनरली लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के टाइम पे ही खा लेना चाहिए, बट मैंने भी अभी स्टार्ट किया, मैंने 7 बजे तक खा लेता हूँ, डिनर कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो मेरा प्रेगनेंसी चल रहा था, ये प्रेगनेंसी मेरा कम हुआ है, ठीक है, बच्चा अबॉर्ट हो रहा है मेरा, तो ये वाली बात है। हैव डिनर बिफोर 7:30 PM, ये रूल बनाओ, ठीक है। रात में नहीं खाना, रात में मंचिंग खाने से तुम्हारा मतलब बॉडी पे गलत असर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो 8 PM टू 10 PM तुमने सेशन 2 लगाया, 8 PM टू 10 PM तुम्हारा सेशन 2 सेल्फ स्टडी, सॉरी सेशन 3 हो गया ना, सेल्फ स्टडी। 10 बजे बोरिया बिस्तर बांधो, 1 घंटे में तुमको नींद आ जाएगी, 11 बजे तक तुम सो जाओगे आराम से, 6 बजे उठ जाओगे, 7 घंटे की तुम्हारी स्लीप पूरी हो रही है, ठीक है। अब ये सेल्फ स्टडी 3 में याद रखना कि जो रिवीजन है, कि जो तुमने पूरे दिन भर पढ़ा, प्लस डाउट पे ज्यादा फोकस होगा इस सेल्फ स्टडी सेशन 3। मतलब पहला सेशन याद करने का होता है, लर्निंग सेशन है ये, ठीक है। दूसरा सेल्फ स्टडी सेशन ज्यादातर डीपीपी सॉल्व करने का होता है, प्रैक्टिस के लिए होता है। और तीसरा सेल्फ स्टडी सेशन जो होता है आपके लिए रिवीजन के लिए होता है। दिस इज अ टॉपर टाइम टेबल, तुम कल को बताओगे लोगों को यही टाइम टेबल, अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो, ठीक है। ध्यान रखना, अगले 100 दिन बहुत क्रूशियल है, यही टाइम टेबल तुम्हारा सिलेक्शन टाइम टेबल है, ठीक है। अब इसको भी नहीं कर पाओगे तो भैया क्या ही डॉक्टर बनोगे, है ना। डॉक्टर बनने में तुमको 30-30 घंटे की पोस्टिंग होती है, तो 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हो तो क्या ही फायदा। हाँ जी सर, समझ में आया। टाइम टेबल सबका क्लियर है, ये टाइम टेबल है, ठीक है। निश्चय क्रैश कोर्स के 100 डे चैलेंज में आप जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पूरे सिस्टमैटिक तरीके से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेटेस्ट एनटीए सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट किया जा रहा है। आपको हर लेक्चर के बाद डीपीपी मिलता है, पीडीएफ सारे अपलोड हो जाते हैं, तो सब कुछ आपको बिना डिस्ट्रैक्शन के एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ में मिल जाता है। ये कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, बहुत स्पीड से हम इसमें सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, बट बिल्कुल जीरो लेवल से, तो बैकलॉग की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो फटाफट इसको इनरोल कीजिए और क्लासेस का मजा लीजिए। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप नहीं भी ले रहे हैं ये पेड कोर्स, तो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कम से कम इस कोर्स से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो आज का लेक्चर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और कल सुबह 9:30 बजे मेरी लाइव क्लास में आ जाइएगा। आई सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।